हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। देखिए, संदर्भ तो सभी लिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करते टीचर, उनको नंबर काटने का एक मौका मिल जाता है। और आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये जो मौका है वो मैं एग्जामिनर के हाथों से छीन लूंगा, यानी कि वो कभी जिंदगी में आपके एक भी नंबर नहीं काट सकते। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। देखो, संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अगर इस ट्रिक से आप लिख कर आओगे तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, मेरा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और रिजल्ट आने के बाद 70 में 70 का करके आते हैं, उनका 50 नंबर 55 नंबर ऐसे मिलता है। अगर आपका 100 का है तो 100 का जब आप देकर आओगे ना, तो अगर ये तरीका आपको पता नहीं रहेगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर मिलेगा और आपका यहाँ से 20 से नंबर 15 नंबर ऐसे कट जाते हैं। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि जो नंबर कटते ये कहाँ पे कटते हैं। देखिए, अगर आप में 9 नंबर का, चाहे 6 नंबर का, चाहे जितने भी नंबर का आपका आता है संदर्भ प्लस व्याख्या लिखने के लिए, आपका उतना नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये गारंटी है। और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, मैं खुद एग्जामिनर हूँ, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ। यहाँ पे है कि द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड का जो है सबसे बेस्ट मेथड आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है और एक प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, क्योंकि ये तीनों चीज आती है संदर्भ में। पहला तो संदर्भ लिखने के लिए बोलेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या बोलेगा और प्लस एक प्रश्न रहेगा और उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखो, इस वीडियो को बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। अगर इसको देख लेते तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने के लिए ही आता है बहुविकल्पी के बाद। अगर इसको आपने अच्छी तरीके से लिख दिया, अगर फर्स्ट 2 से 3 पे सुंदर लिख दिया, तो आपको पूरे कॉपी में एवरेज नंबर मिलेगा। टीचर समझ जाएगा कि बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है और पूरे के पूरे आपको नंबर देता चलेगा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे हमारे पास आंसर शीट है और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को जैसे हम इस तरह से पलटेंगे, इसमें जो ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होने के जस्ट बाद यहाँ पे आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके आंसर लिखने की शुरुआत हो जाती है। और इसको अगर आपने अच्छा लिख दिया ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके जो 15 नंबर कटते हैं वो नहीं कटेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला चीज़ क्या करना है, ये आपका मिलता है आंसर शीट। ठीक है, आंसर शीट पर आपको क्या करना है, 30 सेमी का स्केल लेना है, एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर ये साइड वाली लाइन खींच लेना है। इसके लिए आप ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, या ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो। देखिए, कॉपी लिखने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी की शुरुआत करना, यानी कॉपी की शुरुआत कैसे की जाए। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है खंड ब, और खंड ब में आपको दे रखा है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे, जो भी आप खंड कर रहे हो उस खंड को आपको इसके हेड पर लिखना होता है, और उसमें जिस टाइप का प्रश्न है, लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, विस्तृत उत्तरी है, उसे लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें है। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना और ब्लैक पेन से यहां पे लिखना है खंड ब। अब यहाँ पे हमने लिखा खंड ब, इसके नीचे स्केल से आपको डबल पाई खींच देना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे खंड ब लिखा, इसके नीचे डबल पाई खींच दिया, और खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। सबसे पहले आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और बीच में लिखना आपको वर्णनात्मक प्रश्न। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना कि आपके एक भी नंबर न कटे। यहाँ पे हमने वर्णनात्मक प्रश्न लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 21 के अंतर्गत आया है। ठीक है,
क्वेश्चन जो नंबर है इसका 21 नंबर है। तो सबसे पहले इसके नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। इस तरह से लिखने के बाद इसके नीचे डबल पाई स्केल से खींच देना है। यहाँ पर देखिए हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 21 और इसके नीचे स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच दिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए जो आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है इसमें दो ठो गद्यांश आता है, एक ये गद्यांश आता है, एक ये गद्यांश आता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, टीचर शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है, किस गद्यांश को हल किया। इसके लिए एक संकेत दिया जाता है, ठीक है। संकेत क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे संकेत। यहाँ पर हमने लिखा संकेत। संकेत में क्या करना, जो भी आप गद्यांश कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला गद्यांश मैं आपको करके बताऊंगा, इसके शुरू के 2 से 3 अक्षर, जैसे यहाँ पे जो तरुण संसार, ठीक है, और लास्ट के 2 से 3 अक्षर बना रहता है। इतना लिखने से एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि बच्चे ने इस वाले गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। तो इसका जो शुरू के 2 से 3 अक्षर क्या है, जो तरुण संसार। इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, जो तरुण संसार। यहाँ पे हमने लिखा जो तरुण संसार। इसके बाद इस तरह से आपको डैश डैश करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट क्या है, बना रहता है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हो गया बना रहता है। अब देखिए आपको करना क्या, इतना हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद ये जो गद्यांश होता है इसके पहले नंबर पे आता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए संदर्भ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ का है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। अगर ये दो चीज़ें पता रहेगा तो आसानी से हम इसके संदर्भ को लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पाठ है ये आपका क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, क्या लिखूं, ठीक है। जो भी आपका पाठ हो आपको उसे लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है क्या लिखूं नामक पाठ से, और इसके जो लेखक है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। पद्मलाल पुन्नालाल पुन्नालाल बख्शी जी। इस तरह से अब देखिए इसके संदर्भ को कैसे लिखना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, संदर्भ दीर्घा लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो संदर्भ है ये पहले नंबर पे है। किस नंबर पे है, पहले नंबर पे। आपको हेडिंग डालना क्या है, संदर्भ। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे हमारी रहेगी संदर्भ हेडिंग। और उससे भी पहले आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि ये किस नंबर पे है। तो ये पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के आपको पहला नंबर लिख देना है, ठीक है। और इसके नीचे आपको स्केल से क्या करना है, डबल पाई खींच देना है, इस तरह से जैसे यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका संदर्भ। अब देखिए संदर्भ को लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इतना हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये जो लिया गया है आपका हिंदी से लिया गया है। तो हिंदी को जब भी लिखेंगे प्यारे बच्चों आपको ब्लैक पेन से और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे। ये हो गया गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया है, पाठ के नाम को शीर्षक को जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में। ये जो है क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। तो जब भी शीर्षक को लिखते हैं तो ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखूं, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है।
नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के लेखक, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होते हैं आपके जो ये गद्यांश होता है इसमें लेखक होते हैं और पद्यांश में कवि होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इस पाठ के लेखक, इस पाठ के जो लेखक हैं वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक। तो इनको इस तरह से लिख देंगे। जब भी लिखेंगे लेखक के नाम को तो ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। यहाँ पे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा संदर्भ लिखा गया, ठीक है। अब संदर्भ लिखने के बाद इसमें जो दूसरा नंबर आता है ये क्या आता है, ये देता है आपका कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना है। लेकिन करने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान देना, जैसे वे अतीत का स्वप्न देखते, अतीत का मतलब बीता हुआ समय, मतलब वे बीते हुए समय का स्वप्न देखते हैं, ठीक है। ऐसे आपको एक एक चीज़ों को बना कर लिखना। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, तरुण का मतलब होता है नौजवान व्यक्ति, तो नौजवानों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत मतलब बीता हुआ समय, ऐसे आपको बनाकर लिखना। इसको लिखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ये दूसरा नंबर पे है और यहाँ पे हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालना है हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या। जब भी हम हेडिंग डालेंगे तो हमें 1, 2 और 3 लाइन का गैप करके डालना है, 2 से 3 लाइन की गैप जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित, दूसरा नंबर डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे आपको डबल पाई खींच देना स्केल से। अब देखिए हमने यहाँ पर डाला है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इतना लिखने के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले एक चीज आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, आप चाहे जिस भी गद्यांश को करो इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना चीजें, ठीक है। देखिए हमने इतना लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है। अब यहाँ पे है ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार कर कर वृद्ध हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो युवा अवस्था को पार करके वृद्ध हो गए वो अतीत का स्वप्न देख रहे हैं, तो हमें ऐसे लिखेंगे कि ऐसे व्यक्ति तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार करके वृद्ध हो गए हैं उन्हें बचपन की यादें बहुत सुखद जान पड़ती है, इसलिए वे बचपन के सपने करते हैं। इसी प्रकार एक ओर युवकों को जहाँ उनका भविष्य उज्जवल महसूस होता है तो दूसरी ओर वृद्धों का उनका अतीत उन्हें वर्तमान में लाना चाहता है। युवकों को अभिलाषा रहती है कि उनकी, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखने का क्या तरीका होता है, देखते आगे लिखा गया है। यहाँ पर है कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में हो और यथार्थ का रूप ग्रहण कर ले। वृद्धों को आकांक्षा रहती है कि उनका बचपन वर्तमान में लौट आए। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ, एक क्वेश्चन एंड होने के बाद 1, 2 और 3 लाइन का गैप किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं, ठीक है। यही दोनों चीजें चाहते हैं, तो आपको इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। सबसे पहले तीसरा नंबर डाला गया, 3 लाइन का गैप किया गया। यहाँ पे ना शिक्षक को नंबर देने में भी आसानी होती है और इससे अच्छा भी लगता है, इससे पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। यहाँ पे लिखा गया कि तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से है कि यहाँ पे तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण जो वर्तमान होता है वो सदैव क्षुब्ध रहता है, ये दोनों चाहते हैं, ठीक है।
इतना आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों तो आपको फिर से 3 लाइन का गैप करना पड़ेगा। और किसी भी खंड को आप करते हो तो आपको नए पेज से शुरू करना है। प्रत्येक खंड को फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर और वही प्रश्न करना जो अच्छे से आते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है और किस पेन का यूज करना है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको न इसमें लेखक का नाम और शीर्षक का नाम नहीं पता है तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको खंड ब डालना है। इस तरह से खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है, संकेत देना जैसे जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है। इसके बाद पहले नंबर पे संदर्भ है तो संदर्भ को लिखना है, पूरा लिखना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे शीर्षक का नाम नहीं पता है तो पहले या दूसरे पार्ट का लिख सकते हो, या नहीं पता है तो नामक पार्ट से लिया गया इतना लिख देना। इस पार्ट के लेखक का नाम नहीं पता है तो जी है, इतना भी लिख दोगे तो 1 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है, दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या डालना है और इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। इसके बाद पूरी की पूरी ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या है यहाँ से लेकर 1 लाइन आपको बेसी यहाँ पे ज़्यादा लिख देना है, ठीक है। हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे है प्रस्तुत और यहाँ पे है गद्यांश, इन दोनों के बीच की दूरी जो है पेन की मोटाई इतना है, तो आपको भी शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी पेन की मोटाई इतनी रखनी है। और एक चीज़ ध्यान देना कि इसके जो नीचे के शब्द है ना, ये भी क्या होने चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए। अगर बराबर लिख दोगे ना तो हैंड राइटिंग कितनी भी खराब हो देखने में सुंदर लगती है, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है, जैसा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।